2026 धनु राशि वालों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है दोस्त। वास्तव में 2026 धनु राशि वालों के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज, बेहतरीन कर्म, भाग्य का सपोर्ट, इन सब के अलावे कुछ गुप्त एक्टिविटीज, कुछ गहन विद्याएं, छुपे हुए कर्म जिससे धन की प्राप्ति हो और स्वास्थ्य में कुछ आमूलचूल परिवर्तन के कॉल्स लेके आया है। ऐसे में अवसरों से भरा हुआ यह संतुलित वर्ष आपकी मेहनत को साकार करेगा, नई ऊंचाइयां देगा, कैरियर में, जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज देगा, सक्सेस सर चढ़ के बोलेंगी। प्यार मोहब्बत के लिए एक लाजवाब साल होगा ये। रोमांस धनु राशि वालों के रगों में आ जाएगी। ऐसा वर्ष बहुत कम आता है लोगों के जिंदगी में जो 2026 धनु राशि वालों के लिए लेके आया है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपका आपके चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पे, जिसमें पहला हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, कैरियर, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, आपका प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में। और आखिरी में बात करेंगे कि जो कुछ दिक्कतें हैं उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ दोस्त, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। कॉज ऑफ थैंक्स देने तो आना पड़ेगा, फिर इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो कर लो सब्सक्राइब। अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। अब मित्र, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर सैजिटेरियस हॉरोस्कोप 2026 को डिफाइन की जाए तो आपको पता है कि 2026 का मूलांक 1 आता है। आपके लिए वो सूर्यदेव का रिप्रेजेंटेशन है और आपके भाग्य का मालिक है। ऐसे में ये साल आपके भाग्य से भरा हुआ है। आपके रुके हुए कार्य प्रगति को प्राप्त करेंगे, भाग्य का दरवाजा पॉप करके खुलेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको लगभग पूरे साल मिलेगी, खास करके साल के उत्तरार्ध में ज्यादा मिलेगी। तदोपरांत 2026 का 26 को अगर ऐड करेंगे तो टोटल अंक इसका 8 होता है, जो कि शनि का रिप्रेजेंटेशन है। आपके लिए धन का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव, धनेश हैं। ऐसे में ये साल धन से भरा हुआ होगा। तदपश्चात 202 को अगर ऐड करते हैं तो 4 होता है, जो कि राहु का रिप्रेजेंटेशन है। और आपके कुंडली में ये पराक्रम को लीड कर रहे हैं और साल के उत्तरार्ध में आपके धन को दिखाएंगे। मिला जुला करके इन्हीं चीजों की बरसात देते चले जाएंगे। खुराफाती बुद्धि से इन चीजों की प्राप्ति करवाएंगे आपको। तत्पश्चात अगर गौर करेंगे तो जो पहला 2 है, अगर यही रेडिक्स नंबर 2 को और डिफाइन की जाए तो समझें कि ये इमोशंस आपके सोच की गहराइयों तक उतर जाता है और आपकी सोच, आपकी भावना, आपकी इमोशंस गुप्त चीजों में, रिसर्च में छिपी हुई है। ये साल इसके लिए भी बड़ा ही प्रोमिनेंट है दोस्त। ऐसे में आपकी इच्छाएं गुप्त तरीके से ऑकल्ट चीजों के प्रति भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपकी सोच, आपकी इच्छा, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों के प्रति जागृत हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इच्छा ही एक ऐसी चीज है जो कायदे से हमको किसी भी काम को करवाने के लिए बाध्य करती है। जहां से जीवन की शुरुआत होती है, हर कर्म का शुरुआत होता है। इस साल आपके रिजोल्यूशन क्या हैं? अगर अभी तक नहीं सोचा तो अभी सोच लीजिए एक बार अपने इष्ट देव को ध्यान करके। वास्तव में भगवान विष्णु जो आपके इष्ट देव हैं, अगर उनका ध्यान करके आपने कोई नई इच्छा अपने मन में धारण की तो उसे लिखिए। परिणाम यह होगा कि सारी कायनात आपके साथ हो जाएगी और 2026 में इसकी अचीवमेंट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, किंतु आगे बढ़ने से पहले आपने ये समझ लेनी चाहिए कि ये राशिफल आप पे तब सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा, सबसे ज्यादा फलित होगा जब आपकी जन्म पत्रिका में
9 यहां लिखा होगा जहां इस कुंडली में अभी लिखा हुआ है, इसको लग्न कुंडली बोलते हैं। और ऐसे में ये बातें 100% आप पे खड़ी उतरेंगी। अन्यथा ये 9 पूरी कुंडली में कहीं भी लिखा हो और संग में चंद्रदेव विराजमान हो, जैसे अभी ये यहां लिखा है, अभी ये लग्न कुंडली है, लेकिन मैं चंद्रमा को उठा के अगर यहां डाल दूं तो ऐसे में अब ये चंद्र कुंडली या राशि कुंडली हो जाती है और ये धनु राशि हो जाता है। ऐसी हालत में भी कि ये 9 कहीं लिखा हो, संग में चंद्रमा बैठे हो, तो आप धनु राशि के व्यक्ति हैं और ये राशिफल आप पे 100% सही उतरेगी। अन्यथा अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ हो, तब भी आप धनु राशि के व्यक्ति हैं। इसमें भी 90% 99% बातें सही उतरेंगी। हां, अगर जो नाम है आपका, वो नाम भाभी भेभू ये धौर इन सब अक्षरों से शुरुआत होती है आपकी, लेकिन ये नाम आपकी कुंडली से बनी हुई नाम नहीं है। रैदर ये नाम आपको आपके चाचा ने, ताई ने, नाना ने, इन लोगों ने डाल दिया है। तो इस नाम पे अगर आप अपने आप को धनु राशि मान रहे हैं और फिर ये राशिफल देख रहे हैं, तो संभवतया ये राशिफल आप पे 30%, 40%, 50%, 60% उतरे। इट ऑल डिपेंड कि वो कितनी मात्रा में फिर आप पे एप्लीकेबल है। दूसरा एक और बात हो सकता है कि आप अभी किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे, जिसमें जितनी भी अच्छी बातें होंगी इस साल में गोचर से डेराइव्ड, वो आपको उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होंगी, यानी कि मेरी बातें उतनी मात्रा में मैच नहीं करेंगी, क्योंकि वो खराब ग्रह आपको प्राप्त नहीं होने देंगे। अदरवाइज वो ग्रह अच्छे हों लेकिन खराब ग्रहों से प्रभावित हों, अन्यथा खराब भाव में हों, अन्यथा कम अंश में नीच राशि में हों, उस हालत में भी ये राशिफल बहुत कम मात्रा में आपको मैच करेगी। इस राशिफल को यही रोकिए और एक बार अपनी जन्म पत्रिका निकाल के चेक कीजिए और यहां लिखिए कि आप अभी कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। इससे मुझे यह समझ में आ जाएगा कि हां, वास्तव में आप इस राशिफल को देख रहे हैं एज ए सैगिटेरियस। संग ही ये भी लिखिए कि आपके जन्म पत्रिका में सूर्यदेव, गुरुदेव और मंगलदेव कहां विराजमान हैं। अगर मेरे पास कुछ वक्त रहा तो शायद मैं कुछ अच्छी सलाह दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, सबसे पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य के मामले में धनु राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा। तो यह समझें कि स्वास्थ्य के लॉर्ड आपके गुरुदेव हैं। वास्तव में अभी यहां से लौट करके रिट्रोगेट होके गुरुदेव आपके 7वें भाव में आ गए हैं। बुध की राशि है ये, मिथुन राशि है, और यहां पे बकरी चल रहे हैं। आपको समझ के हैरानी होगी कि जो ये यहां से लौटे हैं आपके स्वास्थ्य को पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और स्वास्थ्य में कुछ सुधार रह गया था, स्वास्थ्य के प्रति कुछ कार्य रह गई थी, जिसके लिए गुरुदेव लौटे हैं अभी। तो आप समझें कि साल के पहले ही दिन गुरुदेव आपके 7वें भाव में विराजमान है, आपके पार्टनरशिप के हाउस में विराजमान है, बिजनेस के हाउस में विराजमान है, और यहां से पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, संग ही आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं और आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। ऐसी हालत में इन तीनों चीजों में गुरुदेव वृद्धि करना चाहते हैं। इन तीनों चीजों के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे थे, जिसके तहत कुछ कार्य छूट गए थे। उसको करने के लिए अभी गुरुदेव रिट्रोगेट हुए हैं और इस वक्री हालत में बड़ी पावर होती है। इन तीनों ही में कई सुधार कार्य करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन चूंकि अभी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो यह समझ लें कि स्वास्थ्य लाभ होगा। कुछ तबीयत में खराबियां आ रही थी, उसमें सुधार होगा। कुछ यौन रोग डेवलप हो रहे थे, उसमें रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। पाइल्स के कुछ इश्यू देखने में आए होंगे पास्ट में, जिसमें सुधार हुआ है, हो रहा है। इतना ही नहीं है, वास्तव में गौर करें तो ये 4 के 4 ग्रह आपके लग्न में विराजमान हैं, जिसमें से लगभग चारों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। गौर करें तो शुक्रदेव
आपके लाभेश षष्ठेश हैं, बुध देव आपके सप्तमेश कर्मेश हैं, सूर्य देव आपके भाग्येश हैं और मंगल देव आपके पंचमेश द्वादशेश हैं। मिला जुला करके ये चारों ही ग्रह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सब का लग्न में जमावड़ा इस बात को प्रलक्षित करता है स्वास्थ्य में कुछ बड़ी सकारात्मक परिवर्तन लेके आना चाह रहे हैं ये सब। ऐसे में दोस्त आपके लिए कुछ डेली रूटीन्स, कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, ये सब रिक्वायर्ड है, आपको करना चाहिए। वास्तव में गुरुदेव भी इन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हैं, सात्विक जीवन की तरफ आपको मोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपके स्वास्थ्य में बेहतरी लगातार होती जाएगी। फिर भी एक टाइम फ्रेम है जो कि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर यानी कि लगभग 5 महीने का है। इस 5 महीने में आपको आपके स्वास्थ्य की बेहद केयर करनी चाहिए। घटनाक्रम यूं बदल रहा है कि गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे और यहां आकर के उच्च के हो जाएंगे। ये बता रहा है कि आप किसी रिसर्च में बहुत तल्लीन हो जाएंगे। ऐसे में स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे और ऐसे में स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। स्पेशली मैं लीवर की बात कर रहा हूं, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं। इन चीजों में कुछ प्रॉब्लम्स हठात उपज जाएं तो कोई संशय नहीं है। यहां घबराने की बात इसलिए नहीं है कि लग्नेश उच्च के हो रहे हैं और लग्न उच्च का हो जाएगा। ऐसे में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं देगी। फिर भी अष्टम भाव का उच्च का हो जाना बहुत वाइज नहीं होता। ऐसे में ये जरूर है कि ये बता रहा है कि आप अनुसंधान में बहुत व्यस्त हो जाएंगे, आप एनालिसिस में डूब जाएंगे, आपको दीन दुनिया स्वास्थ्य इन सब चीजों का ख्याल नहीं रहेगा। 5 महीने के बाद 1 नवंबर ऑनवर्ड्स गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ऐसे में भाग्य से स्वास्थ्य को एक जबरदस्त किक मिलेगी और पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। ये वो वक्त है जब चीजें बहुत बेहतरी को प्राप्त होंगी। हालांकि उससे पहले भी जब गुरुदेव यहां थे उस वक्त मंगल देव फॉर्चुनेटली यहां से आकर के यहां जम गए थे और ये डेट था 18 सितंबर से 11 नवंबर का। इस दरमियान आपका जो स्वास्थ्य है वो समहाउ बहुत बड़े खराबी से नहीं गुजरेगा, अच्छाइयां आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। फिर भी मेरा एडवाइस हमेशा रहेगा आपके साथ में कि आप सेजिटेरियस पीपल अपने स्वास्थ्य का केयर करें 2026 में। अब मित्र, धनु राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो एक जबरदस्त किक वास्तव में साल के पहले ही महीने में 16 जनवरी ऑनवर्ड्स आपको देखने में आ जाएगा, जब आपके पंचमेश मंगल देव यहां लग्न से निकल करके धन भाव में आ जाएंगे और धन भाव को उच्च का कर देंगे। ये मकर राशि है जहां मंगल उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में यहां बैठ करके आपके पंचम भाव और आपके व्यय भाव या विदेश भाव इन सबको भी इंपावर्ड कर देंगे। फॉर्चुनेटली इस दरमियान 16 जनवरी से 22 फरवरी तक आपके पास में प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति अवश्य संभावी है। इसके अलावे भी कुछ एक कालखंड है पूरे साल में जिसमें धन लगभग बरसता सा दिखेगा, जिसमें पहली बार जब मंगल देव यहां आएंगे, ये इनका खुद का भाव है और ये आपका पंचम भाव है। वास्तव में ये भाव पूरे कुंडली का सबसे शुभ भाव, ये मूल त्रिकोण भाव है और यहाँ पे मंगल देव 11 मई से 20 जून तक रहने वाले हैं। ऐसी हालत में प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति इस दरमियान होगी। तदोपरांत जब मंगल देव यहां से निकल के यहां आएंगे तब भी अच्छा है, और जब यहां आएंगे तब अति शुभ होगा धन के मामले में। कारण यहां बैठ करके ये अपनी पूर्ण अष्टम दृष्टि से यहां धन भाव को देखेंगे उच्च की दृष्टि से और धन की प्राप्ति कराएंगे। तत्पश्चात यहां से निकल के मंगल देव यहां आ जाएंगे और यहां पे ये नीच का भाव होगा। ऐसे में मंगल देव नीच के हो जाएंगे, धनेश पंचमेश नीच के हो जाएंगे। बुद्धि उतनी तीव्रता से काम नहीं करेगी, लेकिन अष्टम भाव में ये अचानक से धन के प्राप्ति के लिए बहुत युगत लगाएंगे और अपने पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहां उच्च दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। फलस्वरूप अच्छे धन की प्राप्ति होगी।
ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। ये वक्त 18 सितंबर से 11 नवंबर का होएगा। तदोपरांत 12 नवंबर से फिर से यहां आ जाएंगे। ये भी आपका भाग्य भाव है। यहां पे मंगलदेव त्रिकोण में बहुत पावर रखते हैं, खास करके एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण में जाकर के बैठ जाए, ऐसे में माता रानी के आशीर्वाद से आपको बहुत धन की प्राप्ति होगी। ये मंगलदेव यहाँ पे पूरे साल रहेंगे और पूरे साल आप पे धन की वृष्टि होती रहेगी, ऐसा दिख रहा है दोस्त। अब दोस्त, सैजिटेरियस हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके सक्सेस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, प्रेजेंटेबिलिटी, इंटरव्यू जो जॉब के लिए होते हैं, इन सब की बात की जाए तो इस साल इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके पराक्रम भाव में राहु देव का प्रेजेंस अति शुभ माना जाता है। कुंभ राशि के राहु आपको किसी भी इंटरव्यू में बहुत अच्छी ओपनिंग्स, बहुत अच्छी सक्सेस देने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में कोई भी कॉल जो इंटरव्यू के लिए आते हैं आपको काफी फायदा दिलाएंगे, एक्सेप्ट जब यहां मंगल देव आ जाएंगे, सूर्यदेव आ जाएंगे। ये एक टाइम फ्रेम होगा जो कि 15 फरवरी से 1 अप्रैल का होगा। इस टाइम फ्रेम में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट देखी जा सकती है, यानी ऐसा हो सकता है कि आपको बुला लिया जाए, आपकी इंटरव्यू भी बहुत अच्छी जाए, लेकिन फिर से पोजीशन ऑन होल्ड चला जाए। इस तरह की सिचुएशन देखने में आ सकती है। फिर भी यहां के लॉर्ड शनिदेव हृदय भाव में आकर के बैठे हुए हैं और ऐसे में जब इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होएगी तो इन चीजों की सफलता आपको देखने में आएगी। आजकल वैसे भी राहु देव सतविसा नक्षत्र से गुजर रहे हैं, जो कि इनका खुद का नक्षत्र है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि जो जिस राशि में बैठे हैं ये शनि की राशि है। तो वास्तव में इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जिसकी बेनिफिट आपको इंटरव्यूज के दरमियान दिखाई पड़ जाएगी। छोटे भाई बहनों से पॉलिटिक्स प्रिवेल कर सकता है। अब दोस्त, आप कहेंगे कि ठीक है, एक एब्सोल्यूट डेट तो बता दो भाई। तो आपको बता दे रहा हूं कि 3 मार्च से लेकर के 25 मार्च का डेट जो है ना, ये आपके इंटरव्यू सक्सेस के लिए लाजवाब है। बिरला ही कोई ऐसा डेट जाए इसके अंदर जिसमें आपको सक्सेस की प्राप्ति ना हो। हालांकि आपके नॉलेज के लिए और बता दूं कि इसके बावजूद जब शुक्रदेव यहां आएंगे, यानी कि अगला डेज जो कि 19 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक का होगा, यह भी बड़ा ही सुपर्ब होगा इन तरह की अपॉर्चुनिटीज को देने के लिए धनु राशि वालों को। इसके अलावे कुछ और पावन डेट्स हैं आपके लिए, जिसमें से कि 4 जुलाई से 31 जुलाई का है, तत्पश्चात 7 सितंबर से 25 सितंबर का है, तत्पश्चात 22 नवंबर से 31 दिसंबर का है। ये सारे ही डेट्स आपको जॉब देने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, नया सक्सेस देने के लिए फोस्ट हैं। इसके अलावे भी कई सारे डेट्स हैं, लेकिन उसमें योग बहुत थोड़े समय के लिए बन रहा है, इसलिए मैंने उसको प्रोनाउंस नहीं किया है। अब दोस्त, सैजिटेरियस हॉरोस्कोप 2026 कैरियर प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके जॉब की अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा और इवैल्यूएट किया जाए तो आप समझें कि इन्हीं डेट्स के दरमियान आपके प्रमोशन के भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। वास्तव में एक बार बुधदेव यहां विराजमान हैं, जो डेट होता है 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का, बुधदेव यहां पे नीच के हो जाते हैं। पूर्ण उच्च दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखते हैं। ऐसे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके प्रमोशन की लैंड करेगी। बॉस अति प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात 29 मई से 7 जुलाई का टाइम भी बड़ा ही लाजवाब है आपके लिए। इस दरमियान भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन आपको दिखाई पड़ेगी। बॉस की प्रसन्नता आपको दिखाई पड़ेगी। आपके कर्म का आउटपुट आपको दिखाई पड़ेगा। इतना ही नहीं है, एक और अभूतपूर्व टाइम जो मेरे बोलने से छूट गया था, वो था 15 अप्रैल से 14 मई का। इस दरमियान आपके भाग्येश उच्च के रहेंगे और भाग्य की कृपा से आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। फिर भी मैं ये बोलूंगा कि इसमें अप्राइजल के जो एब्सोल्यूट डेट्स होंगे ना, वो थोड़े से और वैरी करते हुए 2 सितंबर से 5 नवंबर का होएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छी अप्राइजल दिखाई पड़ेगी। हाथ आएंगे बड़े पैसे। तदोपरांत फिर से एक अपॉर्चुनिटी जो 22 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे।
मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि रिजोल्यूशन कर लो, क्या चाहिए वो मिलती चली जाएगी इस साल आपको। अब मित्र 2026 सैजिटेरियस हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि बिजनेस की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए गुरुदेव अपना हाउस परिवर्तन करके वापस से बिजनेस भाव में आ गए हैं। ऐसे में आपके व्यापार को गति मिल रही होगी। वास्तव में यहां जब गुरुदेव यहां बैठे हैं तो यहां पे बुधदेव के साथ में इनका हाउस एक्सचेंज है। बुधदेव का हाउस ये है, गुरुदेव का हाउस ये है, ये दोनों ने अपनी अपनी हाउस बदल ली है और ऐसे में इन दोनों की रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी डेवलप हो गई है और बिजनेस में दोनों का सपोर्ट बड़ा ही अहम रोल प्ले कर रहा है। आपकी बिजनेस एक जबरदस्त टेक ऑफ लेने वाली है। ऐसे में दोस्त बिजनेस के लॉर्ड बुधदेव 16 जनवरी को अपना हाउस परिवर्तन करके यहां से निकल के आपके लग्न से निकल के आपके धन भाव में चले जाएंगे। ये बहुत साफ है कि वहां जाकर के वो धन देंगे, धन के लिए बहुत ही प्रबुद्ध हैं वो। और इसके बाद ग्रेजुअली वो ऐसे ऐसे करके हाउस चेंज करते चले जाएंगे। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक खराब टाइम आएगा जब बुधदेव यहां पहुंचेंगे और यहां पे पहुंच के नीच के हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में सारा फोकस कर्म के प्रति होगा। इमोशंस पे इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इमोशन के हाउस में वो नीच के हो रहे हैं आपके लिए। परिणाम फिर भी बिजनेस को ऊंच नीच से गुजरना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इस दरमियान गुरुदेव यहीं विराजमान रहेंगे, जो कि डेट है 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का। वास्तव में गुरुदेव का इस हाउस में प्रेजेंस इन चीजों को थामे रखेगा, हिलने नहीं देगा बिजनेस को आपके, और बिजनेस में बेहतरी बढ़ती चली जाएगी। तदोपरांत बुधदेव यहां से निकल के आपके पंचम भाव में आएंगे। ये बड़ा ही शुभ भाव होगा और बिजनेस बहुत तेजी से गति को प्राप्त करेगा। ग्रेजुअली फिर यहां आ जाएंगे, यहां भी बिजनेस की हालत अच्छी रहेगी, स्थिर रहेगी। यहां आ जाएंगे, ये डेट होगा 29/5 से लेकर के 24 जुलाई का। इस डेट में बिजनेस एक्चुअल टेक ऑफ लेगा। वास्तव में इन्हीं समय में 2 जून को गुरुदेव यहां से शिफ्ट करके यहां चले जाएंगे और बुध का यहां पे रिट्रोग्रेशन, वक्री होना, फिर मार्गी होना, ये दिखाता है कि बिजनेस में कुछ ऐसे ऐसे लहरें चलेंगी। संग ही यहां पे मंगल देव का प्रेजेंस, संग ही सूर्य देव का प्रेजेंस जो कि भाग्येश हैं, और मंगल देव जो कि पंचमेश हैं। इन सब का प्रेजेंस ये बताता है कि बिजनेस भाव में बुद्धि और भाग्य दोनों ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन इससे आपकी पार्टनरशिप छिड़ रही है। तो आपको अपने बोलचाल पे केयर करने की जरूरत होगी। ये टाइम फ्रेम भी 15 जून से 17 सितंबर का होएगा। तदोपरांत बिजनेस के लॉर्ड यहां आएंगे। अष्टम में बिजनेस के लॉर्ड का होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जा सकता, लेकिन यहां से पूर्ण दृष्टि से वो धन भाव को देखेंगे। ऐसे में धन के प्रति बड़े ही सजग हो जाएंगे, बड़े ही कैलकुलेटिव हो जाएंगे और पुनः लौट करके इस भाव में आ जाएंगे, फिर यहां आएंगे। ये सारा खेल चलता रहेगा थोड़े दिनों के लिए। फाइनली बुधदेव यहां आ जाएंगे। ये 22 अगस्त से 18 सितंबर का टाइम होएगा और भाग्य से बिजनेस टेक ऑफ ले लेगा फाइनली। तदोपरांत एक जबरदस्त घटना घटने वाली है। 7 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के लिए बुधदेव यहां शिफ्ट कर जाएंगे और ये इनका खुद का कर्म भाव है, जहां पे जाकर के ये उच्च के हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि व्यापार आपका उच्च का हो जाएगा। भाग्य का साथ मिला और व्यापार रॉकेट की गति से भागने लगेगा आसमान की तरफ। आपने एक ही चीज मेरी याद रखनी है, वो है कॉन्फ्लिक्ट से बचने का। पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट या इन एग्रीमेंट बिटवीन द डायरेक्टर्स, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके। और इन सब में जो बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो आपकी वाणी है, आपकी टोनैलिटी है, आपके शब्द हैं। मैं कहूंगा कि शब्दों को चुन के बोलें। हालांकि आप ऑलरेडी वाइज हैं, आप धनु राशि के व्यक्ति हैं जो बहुत ही विचारवान, बहुत ही विज्ञ होते हैं। अब दोस्त, धनु राशि धन लाभ को देखने के लिए अगर शेयर सट्टा लॉटरी के एंगल से इन चीजों को देखा जाए तो आप समझें कि वास्तव में कुछ एक टाइम तो अच्छे हैं, लेकिन याद रखें कि ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है आपके लिए। ऐसे में मैं ट्रेडिंग की बहुत अच्छी सलाह तो नहीं दे सकता आपको। हाँ, बीच बीच में कुछ योग बन रहे हैं, इसमें कि एक समय ऐसा है जो कि 15
अप्रैल से 15 मई का है और आपके भाग्येश आपके पंचम भाव में जाकर के उच्च के हो रहे हैं और पंचम भाव को उच्च का कर दे रहे हैं। ऐसे में भाग्य भाव का उच्च का हो जाना और पंचम भाव का उच्च का हो जाना पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और उस दरमियान फॉर्चुनेटली 2 शुभ ग्रह यहाँ मौजूद होंगे, शुक्रदेव और बुधदेव। तो मिला जुला करके इस टाइम में थोड़ी ट्रेडिंग की जा सकती है या लॉटरी के ऊपर थोड़ा दांव लगाया जा सकता है। हालांकि मैं आपको साफ बताऊं कि लॉटरी के ऊपर फिर भी कुछ चांसेस हैं धन के आने के। ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा सुयोग बहुत कम बन रहा है, कारण एकादश भाव या तो खाली है अन्यथा नीच का हुआ पड़ा है। हाँ, फिर भी एक वक्त ऐसा आता है जब एकादशेश उच्च के हो जा रहे हैं, लेकिन वो 3 मार्च से 25 मार्च के बीच का टाइम है। ऐसे में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी नहीं बैठ रही है। आई एम सॉरी, आप मुझे बोलेंगे कि यार आप मनोबल नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन समझें दोस्त कि मनोबल बढ़ाना गलत चीजों में जिसमें आपका नुकसान हो जाए कोई बड़प्पन नहीं रखता, कोई सेंस नहीं रखता। इसलिए साल 2026 धनु राशि वालों के लिए ट्रेडिंग एक रिस्की प्ले है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में इसके अच्छे योग बने हुए हैं तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज गोचर उतना सपोर्टिव नहीं है। हाँ, ये दिख रहा है कि आपके जो लग्नेश हैं, जो चतुर्थेश हैं, वो यहाँ पे उच्च के हो जा रहे हैं। ऐसे में अचानक की घटनाएं आपके जिंदगी में घटनी शुरू हो जाएंगी 2 जून ऑनवर्ड्स। ये स्वास्थ्य के प्रति भी कुछ खतरनाक सिचुएशन हो सकता है, इसलिए मैं आपको आगाह ही करता हूं उल्टा, थोड़ी सी ड्राइविंग सावधानी से करें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा केयरफुल हो जाएं। ये सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। हाँ, रह गई धन की चाह और वो भी ट्रेडिंग से, तो उसके लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम 25 नवंबर ऑनवर्ड आपके लिए जनरेट होएगा, जब राहु देव यहां से राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में आ जाएंगे और केतु देव यहां से अष्टम भाव में आ जाएंगे। मिला जुला करके बड़े धन की प्राप्ति झटके में आपको होने लगेगी। यह समय हो सकता है जब आपकी ट्रेडिंग आपका साथ दे। अब मित्र, धनु राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके प्यार मोहब्बत शादी ब्याह की बात की जाए तो ये बहुत साफ है। साल के पहले ही महीने में 16 जनवरी ऑनवर्ड्स आपके पंचमेश मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। कहने का मतलब है प्यार मोहब्बत पंख लगा के उड़ने लग जाएगा, आपका प्यार परवान चढ़ेगा, जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। वो मित्र बंधु जो अच्छे प्यार की प्राप्ति के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे, उनको प्यार की प्राप्ति 3 मार्च से 25 मार्च के बीच हो जाएगी। भूले बिछड़े मित्र प्राप्त हो जाएंगे, पुराने मित्र से मुलाकात हो जाएगी। फिर एक और किक 15 अप्रैल से 15 मई के बीच एक जबरदस्त टेक ऑफ। तत्पश्चात आप वो मित्र बंधु जो शादी के लिए प्रयत्नशील थे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट इस टाइम में मिलती चली जाएगी। वास्तव में बुधदेव शुक्रदेव ये सब इधर से गुजर रहे हैं और इस टाइम फ्रेम में आपको इस तरह के भाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में 2 जून से पहले गुरुदेव का यहाँ पे प्रेजेंस और गुरुदेव का अपने ही जगह पे इस भाव में पदार्पण, संग ही शुक्रदेव का इस भाव में विराजमान होना, ये डेट होगा 14 मई से लेकर के 24 जुलाई तक का। ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है शादी ब्याह के लिए धनु राशि वालों। अगर आप चूक गए यहाँ पे तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो डेट होगा 4 जुलाई से लेकर के 7 सितंबर का। इस दरमियान बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शादी ब्याह के लिए आपको नॉक करेंगी। फिर बोल रहा हूं, चूकिएगा मत। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो संतान की प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पुत्री संतान की प्राप्ति के बहुत सारे योग पूरे साल में कई बारी बन रहे हैं। हाँ, पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको और वो टाइम स्टार्ट होगा 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। वो धनु राशि वाले विद्यार्थी बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए भी 1 नवंबर ऑनवर्ड्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज स्टैंड करेंगी और आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की
ओपनिंग्स भी बनेगी। अब मित्र, धनु राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो समझिए कि ऐसे शनिदेव आपके हृदय भाव पे विराजमान हैं। यहाँ पे साल के पहले ही दिन चंद्रदेव के साथ हैं। ऐसे में माता के स्वास्थ्य समहाउ बेहतर हैं, लेकिन जो इस भाव के लॉर्ड हैं वो अपने से चतुर्थ भाव में हैं, तो माता के प्रति सजग हैं, सहज हैं। लेकिन 2-3 वक्त ऐसे हैं पूरे साल में जब इनके स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव देखनी पड़ेगी, जिसमें पहला टाइम होगा 3 मार्च से 25 मार्च का। इस डेट में यहाँ पे शुक्रदेव उच्च के होंगे और माता की स्वास्थ्य बहुत बेहतर होएगी। एट द सेम टाइम पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़े से केयर की जरूरत पड़ेगी। तभी यहाँ बुधदेव आ जाएंगे और बुधदेव 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक यहाँ बैठेंगे और मीन में बुध नीच के हो जाते हैं। ऐसे में इन राशि नीच की हो जाएगी और आपके माता के स्वास्थ्य में वापस से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ने लगेगी और ऐसे में वहां केयर रिक्वायर्ड है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसी दरमियान यहाँ पे सूर्यदेव और मंगलदेव भी आ जाएंगे। सूर्यदेव का पदार्पण 15 मार्च से हो जाएगा और मंगलदेव 10 मई तक यहाँ पे रहेंगे। ऐसी हालत में शनिदेव के प्रेजेंस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होएगी, जिसमें कि माता के घुटनों से संबंधित कष्ट, ब्लड से जन्य प्रॉब्लम और एग्रेशन देखने में आएगा, गुस्सा देखने में आएगा। हो सकता है शरीर में ज्वर भी देखने में आ जाए। इन चीजों को केयर करने की जरूरत होगी। वास्तव में काफी उतार चढ़ाव का समय होगा और इसके रिपरकशंस आपको पिताजी के ऊपर भी देखने में आएंगे। अतः दोनों के स्वास्थ्य का केयर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब मित्र, सैजिटेरियस हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो इसके लिए पूरे साल में कुछ खास अवसर बहुत अच्छे हैं, जिसमें कि 3 मार्च से 25 मार्च का डेट बड़ा ही फलदायी है। इसमें आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं। फिर भी आपको आगाह कर रहा हूं कि 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच ड्राइविंग से परहेज रखें, सावधानी से ड्राइव करें, एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। कर्म आपके दिमाग पे नाच रहा है, बहुत प्रेशर में है आप अननेसेसरी के काम के पीछे। ऐसे में दिल का केयर करना जरूरी है, ड्राइविंग पे ध्यान रखना जरूरी है। ट्रैवल में कष्ट हो सकता है, ट्रैवल से बचने की जरूरत है। फिर दोस्त, अगर धनु राशि वाले घर, गाड़ी, बंगले के बाइंग की ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गए जो 3 मार्च से 25 मार्च के बीच हुआ करती थी, तो फिर आपको अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो बड़ी होगी, मजबूत होगी। वो डेट होगा 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच और फिर से 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच। ये दोनों ही टाइम फ्रेम आपके लिए अति शुभकारी, अति लाभकारी है। ऐसे में जो मेरा एडवाइस है, अगर आप गाड़ी खरीदें तो आप अवश्य पीले, गोल्डन कलर की गाड़ी खरीदें। ये हमेशा आपके लॉन्ग ड्राइव में आपके साथ रहेगी। धनु राशि वालों के लिए हमेशा बड़ी गाड़ी फबती है और ग्रोथ देती है। अब मित्र, धनु राशि 2026 कैसा रहेगा ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के तहत अगर रेमेडीज नहीं बात की तो सारा राशिफल व्यर्थ है बॉस। अतः यहां पे पॉइंट बाय पॉइंट बताए चले जा रहा हूं। अगर आपने लिखनी है तो लिख लीजिए, करके देखिए, फायदा 200% होएगा। बस विश्वास के साथ करना होगा आपको, जिसमें पहला है आपको आपके इष्ट देव विष्णु भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत है, उनकी आराधना करने की जरूरत है। आपको लक्ष्मी नारायण, विट्ठल देव, राधे कृष्ण, दत्तात्रेय, इनके मंदिर में जाकर के किसी भी बृहस्पतिवार से पीला पुष्प अर्पण करना बहुत ही लाभकारी है। आपके लिए दूसरा इमीडिएट उपाय है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य किसी भी गुरुवार से करना बहुत ही फलदायी है। आप
अगर खुद नहीं कर सकते तो ऐसी हालत में मोबाइल में बजा के छोड़ें। आपके घर की वाइब चेंज हो जाएगी, आपके कानों तक गई तो आपकी सोच परिवर्तित हो जाएगी और सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी, परेशानियां छटती चली जाएंगी। तत्पश्चात जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है आपके लिए वो है एक चुटकी हल्दी किसी बृहस्पतिवार से स्नान करने के जल में मिला दिया करें और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जाप करते हुए स्नान किया करें। फायदा देखिएगा। तत्पश्चात जो आपके लिए चौथा उपाय है वो है केले के पौधे में पीतल के लोटे से किसी गुरुवार से जल डालना। अगर ऐसा करेंगे तो भी आप ढेर सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो लाल किताब का उपाय है वो है चने की दाल 300 ग्राम खरीद के उसको हाथ से टच करके किसी गरीब को दे दें। ऐसा करने से भी आपके गुरु बेहतर हो जाएंगे और आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तत्पश्चात धनु राशि वालों को पंचमुखी, नौमुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरो के गले में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे परेशानियों से बच बच के निकलते चले जाएंगे। तदोपरांत मित्र, धनु राशि 2026 राशिफल के तहत जो आपके लिए रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा पुखराज तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, और एक अच्छा मूंगा आपके अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, और एक अच्छा माणिक्य आपके रिंग फिंगर में बाईं हाथ के पहनने से जीवन पर्यंत परेशानियों से बच बच के निकलते चले जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये रत्न बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं और कई दफा सूट नहीं करने पे बड़े नुकसान का सबब बनते हैं, और इसी कारण मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे अन्य मित्रों को इसे फॉरवर्ड करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।